तो हेलो हीरोज, जैसा कि तुम्हारा कल मणिपाल को लेके 2022 का काउंसलिंग अपडेट आ गया है। कंप्लीट डिटेल आ गई है कि काउंसलिंग कैसे होने वाली है। मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा जिसको लेके तुम्हें कन्फ्यूजन होता है या जिसका मतलब तुम्हें एकदम अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो देखोगे तो काउंसलिंग हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। डेट विल बी फ्रॉम 23 टू 29 जून 2022 और जो फर्स्ट राउंड का तुम्हारा सीट अलॉटमेंट होगा डेट विल बी फ्रॉम 30 जून टू 1 जुलाई। और तुम्हें अगर फर्स्ट राउंड में जो सीट अलॉटमेंट है मतलब फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना होने वाला है वह 1 जुलाई को ही लगभग रात के 8 बजे के बाद हमें पता चल जाएगा, मणिपाल की तरफ से क्लियर हो जाएगा। अगर तुम्हें सपोज फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाती है, जो तुमने प्रेफरेंस दी है वो सीट तुम्हें मिल जाती है और तुम्हें वो सीट मणिपाल में चाहिए, तो इन दैट केस तुम्हें क्या है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना पड़ेगा। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट तुम्हें 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुमने पेमेंट कर दी और तुम सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने में फेल्योर हो गए, मतलब फर्स्ट वाली तो तुमने पेमेंट कर दी है और सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट है वो तुम सही टाइम पे नहीं कर पाए, तो उस केस में क्या होगी कि तुम्हारी जो रजिस्ट्रेशन है या जो तुमने सीट फ्रीज की है वो तुम्हारे लिए कैंसिल हो जाएगी और तुम्हें काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। काउंसलिंग से बाहर करने के बाद जो तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की फ़ी पे की है वो फ़ी भी तुम्हें वापस कर दी जाएगी सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद। तो अगर तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है तो सेकंड तक का वो वेट करेंगे, नहीं, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी तुम्हें विद इन 25 जुलाई पे कर देना है। फिर से तुम्हारा क्या है, मानो फर्स्ट राउंड में तुम्हें अगर सीट नहीं मिलती है, तुम सेटिस्फाई नहीं हो, तो फिर तुम्हें अगेन क्या है सेकेंड राउंड के लिए चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस अपडेट करना है। और सेकेंड राउंड के लिए जब तुम चॉइस अपडेट करोगे तो उसकी डेट यहाँ पे दी हुई है 11 से 13 जुलाई 2022 के बीच की। सपोज तुमने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया तो डायरेक्ट तुम सेकेंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। 10,000 रुपीज़ का तुम्हें पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद तुम काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद मॉडिफिकेशन तुम्हारा 11 से 13 जुलाई है जो फर्स्ट राउंड में रजिस्टर कर चुके हैं। देन सेकंड राउंड की सीट अलॉटमेंट वही 15 जुलाई को तुम्हारी अनाउंस हो जाएगी कि सेकंड राउंड का कट ऑफ क्या रहा किस ब्रांच का। और उसके बाद सेकंड राउंड में अगर तुम्हें सीट मिल जाती है तो उसके बाद तुम्हें क्या है फ़ी पेमेंट 15 से 21 जुलाई के बीच में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 25 जुलाई तक तुम्हें करनी पड़ेगी। तो ये जो कंडीशन दी हुई है ये सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद की है। अगर सपोज तुम्हें सेकंड राउंड में नहीं मिलता तो वैसे ही थर्ड राउंड भी चलेगी, ऐसे ही फोर्थ राउंड भी चलेगी, ऐसे ही फिफ्थ राउंड भी तुम्हारी चलेगी। और उसके बाद आती है इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन। देखो ये एडिशनल राउंड है, ये इंट्रा इंस्टीट्यूट और जो ऑनलाइन है तुम्हारी वो तभी होगी जब तुमने इनसे पहले जितने राउंड्स हुए हैं, मतलब इससे पहले अगर 5 राउंड्स हुए हैं तो उन 5 राउंड्स में किसी एक राउंड में तुमने अपना सीट फिक्स कर लिया कि हाँ भाई साहब मुझे ये ब्रांच पसंद है। उसके बाद तुम्हारे मन में ये आशा है कि जैसे मुझे मणिपाल मेन कैंपस मिल गया, अभी मुझे ईसी मिला है, लेकिन मैं कॉलेज में जाके अपना ब्रांच चेंज कराना चाहता हूँ, मैं ईसी से किसी और ब्रांच में जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए इंट्रा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन तुम्हारी काउंसलिंग होती है। अब ये क्या है कि विद इन द इंस्टीट्यूट होती है। अगर तुम चाहोगे कि मुझे मेन कैंपस से जयपुर में मिल जाए या अभी तो मुझे जयपुर कैंपस में मिला है, सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड के बाद मुझे क्या है मेरी सीट मेरा ब्रांच चेंज करके मेन कैंपस में दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर तुम्हें अभी मेन कैंपस मिला है तो मेन कैंपस के अंदर ही तुम ब्रांच चेंज कर सकते हो। अगर तुम्हें जयपुर कैंपस मिला है तो जयपुर के ही अंदर ब्रांच की स्लाइडिंग कर सकते हो, मतलब कैंपस चेंज नहीं होगा। और स्पॉट राउंड क्या है, स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन सीट अलॉटमेंट एंड फी पेमेंट। स्पॉट राउंड का क्या डेट है बाद में अनाउंस किया जाएगा। बेसिकली स्पॉट राउंड में क्या होता है, अगर सीट बाकी रह जाती है तब स्पॉट राउंड वे लोग करवाते हैं, कई बार स्पॉट राउंड नहीं भी होता है। तो मेन कैंपस के लिए स्पॉट राउंड कई बार नहीं भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि किस कैंपस में किस ब्रांच में कितनी सीटें खाली रह गई हैं। आगे और भी डिटेल के बारे में अगर बात की जाए, इसका जब तुम सेकंड पीडीएफ खोल के देखोगे तो सेकंड पीडीएफ में जो चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है तुम्हें ये समझनी है। देखो ये सभी तो ब्रांच दी है कि किस कैंपस में कौन सी ब्रांच है, तो ये सभी चीज़ें तुम पीडीएफ में देख सकते हो। इसके लिए मैं तुम्हारी टाइम नहीं लूँगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग जो प्रोसीजर होने वाला है, तो रजिस्ट्रेशन करना है, चॉइस फिलिंग है तुम्हारी, सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड इंस्टॉलमेंट का तुम्हें फ़ी पे कर देना है। उसके बाद प्रोविजनल एडमिशन ऑर्डर तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम वेटिंग लिस्ट में होगे तो वेटिंग लिस्ट में रहोगे, फिर हॉस्टल बुकिंग तुम कर सकते हो।
और तुम्हें क्या यार ध्यान में रखना है यार, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हें ये समझनी है कि जैसे तुम्हें 10,000 रुपीज़ दिया, काउंसलिंग स्टार्ट कर दी। अब तुमने अपने ऑर्डर्स ऐसे दिए कि मानो कि तुम्हें CS चाहिए था, लेकिन तुम्हें CS मिला नहीं, तुम्हें EC मिल गई। तो EC को तुम्हें एक बार फ्रीज करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अगर एक बार किसी भी राउंड में अगर एक बार कोई भी ब्रांच में तुम्हें सीट अलॉटमेंट हो जाती है और उसके बाद अगर लास्ट राउंड तक तुम उस सीट को नहीं एब्जॉर्ब करते हो, फ्रीज नहीं करते हो, ऑक्यूपाई नहीं करते हो, इन डैट केस क्या होता है कि आपका 10,000 रुपीज़ आपको रिफ़ंड नहीं होता है। तो चॉइस फिलिंग में एक ये भी बात इंपॉर्टेंट रखती है कि जब तुम चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो तुम्हें जो ब्रांच चाहिए उसी की करो, क्योंकि अगर तुम्हें एक बार भी वो ब्रांच नहीं मिलती है जो तुम्हें चाहिए, या कोई भी ब्रांच नहीं मिलती है जो कि तुम्हें चाहिए, तो एट द एंड ऑफ काउंसलिंग अगर तुम्हें कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है तो वो 10,000 रुपीज़ तुम्हारे रिफंडेबल हैं। लेकिन अगर किसी भी राउंड में कोई भी ब्रांच अगर तुम्हें अलॉट हो जाती है, उसके बाद अगर तुम वो ब्रांच को चूज नहीं करते हो, तुम्हें पसंद नहीं है, रैंडम हो गया था, तो इन डैट केस क्या है कि तुम्हें काउंसलिंग फ़ी जो है 10,000 रुपीज़ जो पे किए तुमने, वो रिफ़ंड तुम्हें नहीं होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको एकदम ध्यान में रखना है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फ़ी की है 1,65,000 की है और सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,60,000 की है। सो टोटल अमाउंट जो आपकी 3,25,000 की है वो 2 इंस्टॉलमेंट में आपको पे करनी है। और जी हाँ, फर्स्ट ईयर की जो ये टोटल फ़ी है ये तुम्हें क्या है कि पहले ही पूरी की पूरी फ़ी तुमसे ले ली जाएगी। अब मानो कि तुम्हें एक ब्रांच मिल जाता है, 10,000 रुपीज़ जो तुमने पे किए भैया, अब क्या होगा उसका, मैं तो मणिपाल पढ़ने जा रहा हूँ। इन डैट केस क्या होगा कि तुम्हारी जो टोटल फ़ी होगी 10,000 रुपीज़ उसी में एडजस्ट कर दिया जाएगा, तो तुम्हें वो 10,000 रुपीज़ का कोई नुकसान नहीं होगा। डैट विल बी यूजफुल फॉर यू। अगर और बात करें तो इसमें और ज़्यादा कुछ बातें हैं नहीं, और बाकी जो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसमें देख लेना क्या डॉक्यूमेंट लेके जानी है। स्कॉलरशिप पे मैंने वीडियो बना रखी है, फिर से मैं एक बना दूंगा। लेकिन तुम डॉक्यूमेंट के लिए क्या है, 10th स्टैंडर्ड मार्क कार्ड लेके जाना है तुमको, 12 का भी मार्क्स कार्ड लेके जाना है। उसके बाद ट्रांसफ़र या स्कूल सर्टिफिकेट लेके जाना है। आधार कार्ड का तुम्हें क्या है एक जेरॉक्स ले लेना है, ओरिजिनल कॉपी भी ले लेनी है। पैन कार्ड ले लेना है पेरेंट्स का, और उसके बाद रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लोगे तुम, कॉपी ऑफ ओवर सिटीजन, ये सभी चीज़ें जो भी दी हुई हैं। तो देखो इसके लिए एक चीज़ जो ध्यान में रखी जाती है वो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम हर एक चीज़ का, हर एक डॉक्यूमेंट का कम से कम 5 जेरॉक्स कॉपी करा लेना, और हर एक का ओरिजिनल भी रखना है, क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाओगे तो उस समय क्या है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वो तुम्हारा सबमिट करते हैं। मेरे साथ भी यही गेम हो गया था भाई। मैंने तो सोचा जेरॉक्स लेंगे, तो मैं इतनी दूर से बेंगलोर गया था, वहाँ उन्होंने ओरिजिनल मांग लिया, और उस समय काफ़ी पंगा भी किया था। मैंने उनसे कुछ टाइम मांगा था, टाइम उन्होंने दे दिया था, लेकिन अल्टीमेट में क्या है कि ओरिजिनल जो भी सर्टिफिकेट्स है वो साथ में रखने हैं, क्या कि ऐसा कई बार होता है कि ओरिजिनल कई सर्टिफिकेट सबमिट करवाए जाते हैं कॉलेज में। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी। तुम्हें और भी कोई डाउट होगा तो मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे मैसेज करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ध्यान रखें।